ठीक है भाई। नमस्कार सभी स्टूडेंट के लिए। और अभी तक हमारी जो सीरीज चल रही है वो आपकी पैट की चल रही है, हमने आपको बताया भी था। तो घड़ी का दो भाग जो है वो हम डाल चुके हैं, आपको दोनों भागों के बारे में बता चुके हैं। प्लेलिस्ट बन गई है आपकी, आप उसमें जाकर आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और आज हम घड़ी का एक नेक्स्ट जो पार्ट्स है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और तेजी से उसको पढ़ते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे पैट में रीजनिंग से। तो सब क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, आप लोग जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको सूचना मिलती रहे। हमारी 8 बजे लाइव क्लास चलती है जिसमें प्रैक्टिस सेट हम लोग लगवाते हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। और 9 बजे आपका संविधान की क्लास चल रही है अभी यूपी पैट स्पेशल के लिए, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज एक नया आपका घड़ी का एक नया सिस्टम हम लोग सीखते हैं। अगर आपको पता हो, अगर बच्चों ने आपने देख लिया हो, तो घड़ी का हमने आपको एंगल्स निकालना सिखा रहे थे कि जो आपकी घड़ी है उसकी जो सुइयां हैं वो कब कब एंगल बनाती हैं। तो आपको याद रखना है, हमने आपको बेटा 0 एंगल सिखा दिया था, 30 का सिखा दिया था। ठीक है बेटा, 60 का सिखा दिया है, 45, 90 और 180 ये आपके हैं। ठीक है बेटा, निकालना सेम ही था, तो हम 45 का और 180 का आज और निकालेंगे। बाकी बेटा ये सारे के सारे हम लोग आपको करवा चुके हैं। बोलो क्लियर हो गई बात है ना बेटा? तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको अगर याद हो तो हमने सूत्र बताया था, जिन बच्चों को नहीं याद आ रहा हो तो प्लेलिस्ट में चले जाएं, दोनों इसके पार्ट्स पड़े हुए हैं तो आराम से देख सकते हैं। इसके लिए हमने आपको एक सूत्र सिखाया था। अगर आपको हमने कहा था कोई भी एंगल अगर आ जाए निकालने के लिए तो आप उसे आराम से निकाल सकते हो। ठीक है ना बेटा? तो ये था आपको एंगल निकालने के लिए, कोई भी एंगल 180, 360, 0, 15, 20, 17, 18, एनीथिंग कोई पूछे। जरूरी नहीं है कि सब करे कराए सवाल ही आ जाएंगे, बट अगर आपको उसका पैटर्न पता है तो आप हर प्रकार के सवाल को निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए बहुत ध्यान से समझते हैं। और जो बच्चे पहली बार जुड़े हों इस वीडियो को देखने के लिए, तो पहले वो पिछले 2 वीडियो देख लो, जिससे आपको अगले वाले समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखिए। तो इसका आज हम निकालते हैं, किसका निकाल लेते हैं बेटा? आपका 90 का तो हमने करा दिया था, तो 45 का निकाल के दिखाते हैं। कैसे पूछेगा 45 का एंगल कैसे बनेगा? ठीक है बेटा, तो देखिए पूछेगा कि 4 से 5 बजे के मध्य सुइयां कब 45 डिग्री का कोण बनाएंगे? 45 डिग्री का क्या होगा बेटा? कोण बनाएंगे। पहला प्रश्न है। तो हमने आपको अगर याद हो तो बताया था कि इसमें बेटा A2 फिक्स हो जाता है और जो एंगल पूछा जा रहा है वो आपका फिक्स हो गया। A1 क्या हो जाता है आपका? आपको पता है 1 हॉवर बराबर 30 डिग्री का क्या बनता है? कोण बनता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितना है बेटा? 4 है, तो 4 घंटे में कितने का कोण बढ़ेगा? तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 तियां 12, 120 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है बेटा, तो ऐसे करके हम यहाँ से N1 निकाल लेंगे। तो अब दो टाइम से निकालेंगे हम लोग। एक पहला हो जाएगा प्लस और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो 2 बटे बेटा 11 हो गया। A1 कितना है? तो बेटा 120 है, प्लस A2 कितना है? तो आपको बेटा 45 है। तो अगर हम बात करें 2 बटे 11 की, तो ये हो जाएगा कितना? 65 है ना बेटा? देखो 40, 20 में 40 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 60 और 5 कितना हो जाएगा? 65। तो 165 डिग्री हो गया ये। ठीक है ना भाई? अब 165 को अगर हम दुगना करें, 165 को क्या कर दें बेटा? दुगना कर दें, तो 2 पंजे कितना हो गया? 10, कैरी कितना होगा? 1, 2 छंग 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 330 बटे कितना हो जाएगा? 11। अब 11 से भाग कर दो, तो बेटा अगर 11 से भाग करेंगे तो 11 का किससे करेंगे? 330 में भाग कर दो, तो 11 तियां कितना हो जाएगा? 33। ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 11 तियां कितना हो जाएगा? 33। तो इसे लिखेंगे 30 सही, इसका तो 11:30 हो जाएगा डायरेक्ट बेटा, है ना? तो 11 बजकर 11, 11 तियां 33, एक 0 बचा तो 30 लगा दिया, है ना? तो भागफल कितना हो गया? 30। तो ये 30 मिनट हो गए आपके बेटा। इसमें कितने हो गए बेटा? 30 मिनट। तो 30 मिनट पर आपका एंगल बनेगा, कितना बनेगा? 30 मिनट पर। इसको हम लिख सकते हैं कितना? 4 बजकर 30 मिनट पर 45 का कोण बनेगा। क्या बनेगा बेटा? 45 का कोण बनेगा। ऐसे ही हम दूसरा एंगल निकाल सकते हैं। ये तो प्लस वाला हो गया। ठीक है, आप लोग कॉपी कर लो और समझ में आ गया होगा।
अब माइनस वाला निकाल देते हैं। माइनस वाला क्या रहेगा इसका, ध्यान से समझना है इसको। तो माइनस में बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट निकाल लो इसे। तो 2 बटे बेटा 11 हो गया, और a1 की वैल्यू कितनी है बेटा 120, माइनस कितना हो जाएगा 45। तो 120 में से बेटा 45 घटा लो, तो यहाँ हुआ 10 में से गया 5, यहाँ बचा 1, 11 में से 4 गया, कितना बचेगा 7 4 कितना होता है 11। तो ये हो जाएगा बेटा 2 बटे 11 मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका 75, और 75 को दुगना कर दो तो बेटा कितना आ जाता है, 75 को दुगना कर दो तो कितना आ जाएगा 150। तो 150 बटे कितना आ जाएगा 11। अब 11 से मल्टीप्लाई मान लो, क्या मान लो बेटा 11 से भाग कर लो, सॉरी। तो 150 में 11 से भाग दोगे, 11 एकम 11, कितना बचा 4, और 11 तो यहाँ कितना हो जाएगा 33, कितना बचेगा 7। तो ये हो जाएगा बेटा 13 सही, ठीक है बेटा। 37 था तो 3 बचा होगा, 3 बटे 11 मिनट पर क्या बन जाएगा, फिर से दोबारा 45 का कोण बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हो। कोई भी एंगल आ जाए तो हमेशा एंगल निकाला जा सकता है, ठीक है बेटा। अब आप प्रैक्टिस कर लेना, आराम से इसको लिख सकते हो। अब मैं 180 का और निकाल के आपको दिखा देते हैं, संपालती बोलते हैं इसे, 180 ओवरलैपिंग बोला जाता है इसे। तो इसको और दिखा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक ही सूत्र इस्तेमाल करना है, प्रत्येक एंगल निकल आएगा, कोई एंगल आगे से समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो बेटा हम 180 के भी देख लेते हैं। तो 180 में आपको वही चीज इस्तेमाल करनी है। 180 में तो सूत्र दोबारा रहेगा। 180 का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए ये इस तरह से 180 का मतलब ये होता है इस तरह से। तो इसका मतलब हुआ बेटा क्या होगा, ये यहाँ पर मान लो ये पॉइंट है, तो ये यहाँ पर जो एंगल बनाता है बेटा वो क्या बनाता है 180 का बनाता है। तो ये भी कह सकते हैं कि सुइयां विपरीत कब होंगी। क्या पूछेगा बेटा, सुइयां विपरीत कब होंगी, है ना। तो देखो बेटा ये सुइयां विपरीत तो है, एक दूसरे के विपरीत है आराम से, है ना। तो पूछ सकता है आपसे सुइयां क्या है बेटा, विपरीत कब होंगी। या पूछेगा कि सुइयों के बीच 180 का कोण कब बनेगा। सुइयों के बीच 180 का कोण कब बनेगा। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूछेगा कि उनके बीच में 180 का कोण कब बनेगा, या फिर पूछेगा सुइयां विपरीत कब होंगी, ठीक है। सूत्र अलग से आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको सेम सूत्र पे इस्तेमाल करना है, माइनस प्लस लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं इसको कैसे होता है, क्लियर है इसको। हाँ आपकी चीज तो समझ में आ गई होगी कि विपरीत क्या होता है, या फिर 180 का कोण कब बनाएंगे सुइयां, ठीक है बेटा। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं, और वही सूत्र रहेगा, एक ही सूत्र। हमने आपसे कहा कि हम कोई भी नया सूत्र आपको नहीं सिखाने वाले हैं, सिर्फ एक ही सूत्र सिखाएंगे। और आपने देखा होगा पिछली वीडियो में भी हमने क्या करा है, एक ही सूत्र को इस्तेमाल किया था एंगल निकालने के लिए, कोई अदर नहीं। यानी 4-5 अलग अलग सूत्र सिखा दो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, एक सूत्र याद होगा तो नॉर्मल कोई भी एंगल अगर आ जाए तो आप आराम से निकाल देना इसी सूत्र से, और सूत्र याद भी हो गया होगा। और इस घड़ी में ज्यादातर हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जहां एंगल निकालने की बात आएगी, ठीक है ना। चले तो बेटा इसमें फिर से हम वही चीज देख लें, तो आप लोग बता सकते हो। बताओ भाई A2 कितना, जल्दी बोलिए। A2 180, जो एंगल पूछा जाएगा वही हमारा A2 हो जाएगा, क्लियर है ना। ठीक है, अब बेटा A1 निकालना है। तो A1 कैसे निकलेगा, जब आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा। तो क्वेश्चन क्या दे रहा, क्या देगा आपसे, 8 से 9 के बीच, 8 से 9 के बीच सुइयां विपरीत कब होंगी, विपरीत कब होंगी, क्लियर हुआ ना बेटा। तो सूत्र हमारा यही वाला लगना है। तो आप मुझे बताइए, चलिए चलो कौन कौन बताएगा भाई, बताइए कितना हो जाएगा A1। तो बेटा 8 की मल्टीप्लाई किससे, क्यों 30 से। तो आप कहोगे 1 घंटे बराबर कितने का कोण। तो 8 यहाँ कितना हो गया, तो 240 हो गया A1। एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो 2/11 240 प्लस 180 जोड़ो बेटा कितना हो। तो बेटा देखो 80 180 इधर है, जोड़ने तरीके से देखो 40 जोड़ दो, तो 40 जोड़ दोगे तो कितना हो गया 220, और 200 और जोड़ दो तो 200 वो हो गया 240 हो गया, तो 440। देखो बेटा 180 में 40 जोड़ोगे तो 20 इधर चला गया, तो 200 हो गया, 200 ये 220, और 200 और जोड़ दो तो कितना हो गया 420। कितना हो जाएगा बेटा 420। तो मल्टीप्लाई 420, 420 को दुगना कर दो। क्या कर दो बेटा 420 को दुगना कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 2 दूनी 4,
तो ये हो जाएगा बेटा कितना 0, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 840। इसको बेटा भाग करो किससे 11 से, 11 8 88 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 सत्ते कितना पड़ जाएगा 77। तो ऐसे भाग करके देख लेते हैं, अगर आपको दिक्कत कर रहे हो तो ऐसे कर लिया करो। 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77। यहाँ हुआ 14 में से 7 गया, कितना बचा 7। यहाँ कितना हो जाएगा 0, 11 छंग 66, कितना जाएगा बेटा 11 छंग 66। अब देखो बेटा ये वाला एंगल 180 नहीं बनना है, क्योंकि 1 घंटे में बेटा ना एक बार ही सुइयां विपरीत होंगी, ध्यान रखना। अगर आपको नहीं पता तो आप पता रखना, 1 घंटे में बेटा कितनी होंगी, 1 घंटे में एक बार सुइयां विपरीत होंगी, आपको याद रखना सुइयां। इसलिए हमने आपको पहले बताया नहीं था कि आपको बस गलत होने दो। तो देखो बेटा यहाँ पर आ गया कितना 76। अब 76 का मतलब हुआ कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और अगर 76 पे पहुंच गया तो ये 1 घंटे से एबव पहुंच गया, तो इसका मतलब अगले घंटे में तो काउंट करना नहीं है हमें, पिछले घंटे में करना है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना कि जब विपरीत सुइयों की बात करेगा तो 1 घंटे में एक ही बार सुइयां क्या होंगे बेटा विपरीत होंगी। इस तरह से हम पहचान लेंगे 176 आ गया, इसलिए ये वाला एंगल कभी भी काम नहीं करेगा, यानी कि अगले घंटे में क्या हो गया ये मूव हो गया, ठीक है बेटा। तो इसको हम रफ करते हैं, हम माइनस से निकालते हैं। अब कब माइनस से आएगा फिर बेटा, है ना। इतनी मेहनत आपको करवाई इसलिए कराई कि आपको समझ में आ जाए कि गलती कैसे होती है। जब हम लोग एक बार बेटा गलती कर लेते हैं ना तो दोबारा गलती के चांसेस नहीं रहते हैं, ठीक है। तो अब बेटा हम इसको माइनस से निकालते हैं। अब आपको समझ में आ गया क्योंकि हम क्यों नहीं ले रहे हैं एक एंगल अगला वाला। तो आपको ध्यान रखना है क्या लेंगे, अगला एंगल नहीं लेंगे, क्योंकि वो 60 से क्या पहुंच गया बेटा एबव पहुंच गया। अगर वो 60 से नीचे होता तो वही 180 का कोण बनाता, ठीक है बेटा। चलिए तो इसको देख लेते हैं बेटा, 2 बटे कितना हो जाएगा 11, a माइनस A2 वैल्यू पता है आपको, तो 2 बटे 11 हो जाएगी। A1 कितनी है बेटा 240 माइनस A2 कितना हो जाएगा 180, जरा घटाओ। तो 240 में अगर 180 घटाएंगे तो 0, और ये कितना हुआ 14, 14 में से 8 गया 6, तो बेटा कितना आ गया 60। तो 2 गुणा कितना आ जाएगा इंटू 60, और 60 को अगर दोगुना करोगे तो बेटा कितना आ जाता है 120। 120 को 11 से भाग कर दो, है ना बेटा, क्या हो जाएगा 11 से भाग कर दो। तो बेटा 11 से भाग करोगे तो 120, 11 से भाग कर दो तो 11 एकम 11, कितना बचा 10। तो बेटा कितना जाएगा ये 10 सही 10 बटे 11 मिनट पर क्या हो जाएगा बेटा सुइयां 180 का कोण बना लेंगे। सुइयां क्या बना लेंगे बेटा 180 का कोण बना लेंगे। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो हमेशा ध्यान रखना 1 घंटे में 180 या सुइयां जो विपरीत हैं वो कितने का कोण बनेगा, 1 का कोण बनेगा। कितना बनेगा बेटा 1 ही कोण बनेगा। या तो बेटा वो माइनस से बन जाएगा या वो प्लस से बन जाएगा। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि माइनस से बन रहा है या प्लस से बन रहेगा, ठीक है बेटा। और वो क्यों नहीं बनता है एक वाला तो आपको बता चुके हैं, क्योंकि वो एक अगले घंटे में मूव कर जाता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गई, किसी कोई दिक्कत। तो 180 का भी कोण आसानी से निकाल लोगे, कोई समस्या हो तो बोलो, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा देते हैं और आपको, फिर हम लोग अगली कंडीशन के लिए मूव करेंगे कि किस प्रकार से अगर हम दर्पण से घड़ी में देखते हैं तो क्या समय दिखाई देगा, और अगर घड़ी से उसमें देखते हैं तो समय क्या दिखाई देगा, अगर जल में देखते हैं तो समय क्या दिखाई देगा, और घड़ी में होगा तो क्या समय दिखाई देगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं और आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसका एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक रफ कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं 180 का, यानी कि सुइयां विपरीत कब होंगी, तो ये आपको देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग एक और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 7 से 8 बजे के मध्य सुइयां विपरीत कब होंगी, ठीक है बेटा। सेम क्वेश्चन वही है, वही सूत्र लगेगा। तो A2 आपको फिक्स है बेटा, क्योंकि हमें 180 का निकालना है, तो इसलिए A2 180 हो जाएगा। और A1 आपका फिक्स हो जाएगा कितना 7, क्योंकि 7 बजे है ना बेटा। यहाँ पे देखो 7 से 8 पूछा गया है तो 7 हो गया, 7 का मल्टीपल किससे 30 से, तो ये कितना हो गया बेटा 7 या 21 210। सूत्र क्या होगा बेटा 2 बटे 11 A1 प्लस माइनस A2। इसको देखो बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा 2 बटे 11। तो पहले हम माइनस वाला ले लेते हैं इस बार, देखो हो सकता है माइनस से निकल आया, जिससे निकल आएगा उसी से लगा देंगे हम लोग।
तो बेटा माइनस ले लेते चलिए। तो A1 माइनस का A1 कितना है आपका 210 माइनस कितना है बेटा 180। ज़्यादातर कोशिश यही करना है कि माइनस से निकलेगा, प्लस से लंबा हो जाएगा आपका, ठीक है, तो प्लस वाला नहीं आएगा कभी भी। तो बेटा 210 में से घटा दो कितना बचा 30, तो 2 बटे कितना बचा तो 30, 30 की दुगना करो बेटा कितना हो जाएगा ये 60, 60 बटे कितना हो जाएगा 11, 30 का दुगना कितना होता है 60, और 11 पंजे कितना हो जाएगा 55, कितना बचा बटे कितना हो जाएगा, तो 5:05 पर सुइयां कैसे हो जाएंगे बेटा विपरीत हो जाएंगे, सुइयां कैसे हो जाएंगे विपरीत। आपको समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर बेटा अगर हम प्लस का करें तो हो सकता है दोबारा से बड़ा हो जाए, तो हम एक बार और आपको ट्राई करवा देते हैं कि प्लस वाले में बड़ा कैसे हो जाता है, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, रफ कर दें से, ठीक। माइनस वाला और देख लेते हैं बेटा, यहीं पे देखो ये प्लस वाला, सॉरी ये माइनस वाला हो गया, तो आप प्लस वाला देख लेते हैं। देखो दोबारा से दिखाते हैं क्यों ये एंगल नहीं बनेगा, देखो तो बेटा वही फिर से आ जाएगा 2/11 A1 कितना आपको डायरेक्ट लगा देता हूँ मैं 210 प्लस कितना हो जाएगा 180, तो ये इधर हो जाएगा 90 और ये 390 हो जाएगा, एक बार जोड़ के देखो गुणा 390, 39 दूनी कितना होता है 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 78 हो जाता है शायद, 39 दूनी क्या होता है 78, तो 780 हो जाएगा बेटा, गुड। तो ये हो गया 780 बटे कितना हो जाएगा 11, देखो काटो बेटा ऐसे 11 सत्ते 77, कितना बच गया हाँ एक, कितना बच गया 77 में 1 बच गया तो 10 हो गया, तो ये 70 हो जाएगा बेटा, 70 सही 10/11 ये तो होगा बेटा। अब देखो 70 भी अगले घंटे पहुंच गया नहीं पहुंच गया, क्लियर है ना। तो बेटा हमेशा इसमें क्या बनेगा एक एंगल बनेगा और माइनस से ही बनेगा, ये भी आपका कॉन्स्टेंट हो गया कि जब भी 180 या विपरीत सुइयां पूछेगा तो एंगल क्या बनेगा बेटा, समझ में आ रहा है, माइनस से ही बनेगा, क्लियर हो गया। आराम से लगा दो कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये वाला बेटा देखो गलत चला गया, क्लियर है। तो ये वाले हमने आपको सारे एंगल वाले क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, अगर किसी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और हम लोग अब नेक्स्ट मूव करते हैं और अगला डालते हैं बेटा क्या दर्पण और घड़ी वाले डालते हैं कि अगर घड़ी का टाइमिंग है तो क्या दिखाई देगा, दर्पण में है तो क्या दिखाई देगा। तो आप इसमें हेडिंग डाल लेंगे दर्पण प्रतिबिंब, क्या बन जाएगा बेटा दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। जैसे मान लो कोई वॉच है और उसमें अगर कोई टाइमिंग दे रखी है, मान लो यही दे दी आपको, इस तरह से हम देख लेते हैं, ये 12 हो गया 3 9 और ये हो गया आपका 6 है ना बेटा। देखिए अब इसमें मान लो टाइमिंग दे रखी है, यहाँ पर मान लो हम लोग 5 और ये 4 हो जाएगा, ये बेटा 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 और ये 10 और ये 11, ठीक है बेटा 1 और ये 2, यही तो आपकी घड़ी बनेगी। तो कोई भी टाइमिंग आपको दे दे बेटा, मान लो जैसे मान लो उन्होंने दे दिया 3:30, 3:30, यही तो होगा बेटा 3:30, तो 3:30, ये तो ये कहेगा कि वॉच में है, यानी कि किस में घड़ी में है, क्लॉक में है, किसमें बेटा ये क्लॉक में है। तो आप कह देगा कि बेटा दर्पण में बताओ, दर्पण जानते हो बेटा, कितने लोग बेटा दर्पण जानते हैं, शीशा जो आप आईना देखते हैं, अपनी खूबसूरती देखने के लिए क्या देखते हो बेटा आईना देखते हो ना, कहता आईना क्या देखते हो, ठीक है बेटा। कहाँ देखो घड़ी में देखो, सही है। तो अगर घड़ी को हम बेटा किस में करते हैं आईने में दिखा दें तो फिर यही टाइमिंग क्या दिखाई देगा, यानी कि 3:30 का जो टाइम है वो क्या दिखाई देगा, समझ में आ रहा। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपको याद रखना है इसका। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं और कोशिश करते हैं आपको समझ में आ जाए। इसकी बेटा कुछ कंडीशन आपको याद रखना है। अगर कोई टाइमिंग, पहला पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, यदि आपका जो टाइम है क्या बेटा टाइम 1 बजे से कहां तक बेटा होना चाहिए, 1 बजे से 11 बजे तक हो, 11 बजे तक। अगर आपकी घड़ी में 1 बजे से 11 बजे का समय दे रखा है, जैसे 1 है 2 हो 2:30 हो 3 हो 3:30 हो 4 5 6 7 8 जो भी आध घंटे वाला हो, और कहां तक टाइम होना चाहिए 11 बजे तक होना चाहिए। तो अगर ऐसी टाइमिंग है तो हमें जो समय दिया होगा, तो जो समय दिया गया है उसे 11:60 में से घटा देंगे। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। अगर जो भी टाइम आपको दे रखा होगा उसे 11:60 में से क्या होगा बेटा घटा दिया जाएगा। लेकिन टाइमिंग कहां से होनी चाहिए 1 से 11 तक। 1 से 11 का मतलब क्या है,
1 से 11 तक का मतलब क्या है, जैसे 2 हो गया है ना बेटा, 2 30 हो गया, 3 हो गया, 3 20 हो गया, 4 हो गया है ना बेटा, 4 20 हो गया, 4 10 हो गया, ऐसे कहां तक, 11 बजे तक। कहां तक बेटा, 11 बजे तक। अगर ऐसा कोई टाइमिंग दे रखा है आपको तो आप इसमें से क्या घटा देंगे, 11:60 में से घटा देंगे। जैसे देखो और समझो, जैसे मान लो हमने दे दिया कि 7 बजकर, किसी घड़ी में कितना टाइमिंग हो रहा है, किसी वॉच में कितना टाइम हो रहा है बेटा, 7:20 हो रहा है। मान लो इसे दर्पण में देखना है हमें, क्या देखना है बेटा, दर्पण में। तो पूछेगा दर्पण में समय क्या है, क्या पूछेगा बेटा, दर्पण में समय क्या है। तो आप क्या करोगे बेटा, 11:60 में से इसे घटा दोगे, 11:60 में से इसे क्या करोगे, घटा दोगे। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, तो घटा लो, देखो 0, 4 में से 2 गया कितना, और 11 4 है ना, तो 4 बचेगा बेटा, 4 40 हो जाएगा। देखो एक बार क्लियर कर लो अपना, 60 में से 20 जाएगा, 40 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा। क्लियर है ना? तो फिर दर्पण में बेटा समय क्या दिखाई देगा, दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, 4:40। बोलो किसी कोई दिक्कत हो यहाँ तक? क्लियर हो गई ना बेटा बात, एकदम स्पष्ट हो गई मेरे हिसाब से। अभी मैं सवाल भी कराऊंगा कुछ आपको, तो और बेटर समझ में आ जाएगा। एकदम क्लियर, 100% क्वेश्चन आते हैं इनसे, आपको दिमाग में होने चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए तो मैं सवाल कराऊंगा। अभी दूसरी कंडीशन समझते हैं। एक तो पहली ही होगी, आपको समझ में भी आ गई होगी। दूसरी कंडीशन देखिए, अब सेकंड कंडीशन आती है कि यदि टाइमिंग, यदि समय 11 से कितने बीच हो बेटा, देखो 1 से 11 तक तो हो गया, तो अब क्या हुआ, 11 से कितना हो बेटा, 1 तक हो। कितना हो बेटा, 1 तक हो। जैसे 12 है, 1 है, 2 है, ये सब आना होना चाहिए ना। तो 11 से 1 तक हो, समय कितना होती है, 11 से 1 बजे तक हो, बजे तक हो। ठीक है बेटा, हो। तो दर्पण में समय निकालने के लिए समय को कितने से घटाते, मतलब 23:60 में से घटाया जाता है। क्या होता है बेटा, 23:60 में से घटा दिया जाता है। ध्यान रखना, अगर टाइमिंग 11 से 1 बजे के बीच है, 11 का मतलब हो गया बेटा 11:30 हो गया, 11:15 हो गया, 12 बजे हो गया, 12:20 हो गया, मतलब कोई हो सकता है, और 1 बजे तक का टाइम होना चाहिए। तो आप हमेशा क्या करोगे बेटा, 23:60 में से उसको घटा लोगे। अब ये दोनों कंडीशन पे हो, दोनों कंडीशन कैसे, मतलब मानो देखो, चाहे बेटा इसमें आपसे घड़ी का समय दिया हो, क्या हो बेटा, घड़ी का समय दिया हो, और दर्पण का पूछे। क्लियर हो गया बेटा? हो सकता है आपको दर्पण का समय दिया हो, क्या हो बेटा, दिया, तो यहां भी लिख देते हैं ये दिया। ठीक है बेटा, ये निकालना है, तब भी यही कंडीशन को अप्लाई करेंगे। और अगर दर्पण का दिया हुआ है और किसका पूछे बेटा, घड़ी का पूछे, मतलब जैसे दर्पण होने का, किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर इतना टाइम हो रहा है, तो बताओ फिर घड़ी में कितना टाइम हुआ होगा। तो वो सेम कंडीशन पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सेम, उतने में से उतना घटा देंगे। तो चाहे दर्पण से घड़ी का पूछे और चाहे बेटा घड़ी का दर्पण से पूछे, बात तो समझ में आ रही ना। चाहे घड़ी की टाइमिंग दी हो और दर्पण का पूछ ले, चाहे कह दे कि दर्पण में देखने पर इतना दिखाई दिया, तो बताओ उसका वास्तविक समय क्या होगा, तब भी कंडीशन क्या रहेंगे बेटा, दोनों रहेंगे, यही सेम कंडीशन रहेंगे। बोलो किसी को दिक्कत यहां तक आ रही होगी बिल्कुल समझ में? तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसको कॉपीराइट कर लो, समझ में आ गया। मैं क्वेश्चन बताता जाऊंगा, आप करते हैं ना फटाफट। तो 3-4 क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आपको टाइमिंग याद रखनी है। अगर 1 से 11 के मध्य है तो टाइमिंग किस में से घटाओगे, 11:60 में से। और अगर 11 से 1 के बीच में है तो बेटा किस में से घटाओगे आप, 23:60 में से घटाओगे। बात समझ में आ गई? आराम से कर लोगे इनको, रफ कर दें बेटा इसको। ठीक है, दर्पण हो चाहे घड़ी हो, घड़ी से दर्पण हो, दोनों की बिल्कुल क्या होती है, सही होती है बिल्कुल। ठीक है, तो कुछ समय पूछ लेते हैं क्वेश्चन, कैसे कैसे पूछेगा तो आपको वैसे समझ में आ जाएंगे। तो 2-2 3-3 क्वेश्चन ले लेते हैं आपको। देखिए बेटा, चलिए पहला ही देख लेते हैं, चलो। 4:20 4:20 घड़ी में है, किसमें बेटा, घड़ी में है। तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। बोलो क्लियर होगा बेटा?
समझ में आया? तो आपको ये देखना है कि टाइमिंग ये 4:20 है क्या। तो बेटा 4:20 जो टाइमिंग है ना वो बेटा 1 से 11 बजे के बीच है, बोलो यस या नो। और जब हमने कहा था जब टाइमिंग 1 से 11 के मध्य होगी तो आपको बेटा 11:60 में से इसको घटा देना होगा, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11:60 में से 4:20 को आप घटा देंगे, ठीक है। ये तो रहा बेटा घड़ी का टाइमिंग, क्या रहा बेटा, घड़ी यानी कि वॉच का टाइमिंग। तो बेटा इसमें घटाओ तो ये हो गया आपका कितना बेटा 40, और ये घटाओ तो कितना हो गया बेटा 7। तो 7:40 आपको क्या दिखाई देगा बेटा, दर्पण में दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बेटा, दर्पण में दिखाई देगा। तो अगर घड़ी में 4:20 हो रहा होगा, अगर आप उसको बेटा आप घर पर भी ट्राई कर सकते हो, अपना मिरर लेना, दर्पण लेना और टाइमिंग देखना, जो सुइयों वाली होती है उनको मिलाना और उसको उल्टा करके देखना, ठीक है बेटा। तो वो आपको सुइयां क्या होंगी, चेंज होती दिखाई देंगी, और जो सुइयां दिखाई देंगी वो 7:40 पर दिखाई देंगी, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ, टाइमिंग दे रखी होगी घड़ी की और दर्पण की पूछ लेगा। तो बोलो अगर किसी कोई दिक्कत हो, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आ गया, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि उल्टा कैसे पूछते हैं इसमें। देखो ये रफ कर दें, तो ये तो 4 से बीच वाला हो गया आपका। अगला देख लेते हैं, अगला टाइमिंग आपको दे रखा है, यदि किसी घड़ी में, अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन लिख लो जल्दी जल्दी। यदि किसी घड़ी में 11:40 का समय हो, यदि किसी घड़ी में 11:40 का समय हो तो दर्पण में देखने पर क्या समय होगा। घड़ी ना बेटा, दर्पण में देखने पर क्या समय होगा। तो पहले आपको बेटा क्या देखनी है, टाइमिंग देखनी है। तो टाइमिंग जो बेटा हो रही है ना वो 11:40 हो रही है। अब बेटा अगर 11:40 अगर ये हो रही है तो बेटा ये किस में आ गई बेटा, तो बोलो ये हो गई बेटा 11 से 1 के बीच। क्या हो गई बेटा, ये 11 से 1 के बीच हो गई। तो बेटा इस नंबर को हमें किस में से घटाना होगा बेटा, बताया था 23:60 में से। तो इधर 46 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा बेटा 11। ये घड़ी का समय है, क्या है बेटा, वॉच का टाइम है। घटा दो बेटा इसमें से, 60 में से अगर ये घटाओगे कितना बचा, ये 14, बोलो यस या नो। और बेटा 3 में से 1 घटाओगे तो 2, और अगर बेटा 2 में से 1 घटाओगे तो 12। तो आपका जो दर्पण में समय हुआ होगा वो बेटा कितना हो रहा होगा, 12:14 हो रहा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से आप इन्हें कर सकते हो, ठीक है, अगर चीजें आपको समझ में आ रही हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। एक दो और कर लेते हैं। अभी तो बेटा दर्पण वाला हो गया, मान लो आपको दर्पण वाला दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, आपको दर्पण वाला दे रखा है, और अब घड़ी में पूछे कि वास्तविक समय पूछेगा। तो वास्तविक समय का मतलब होता है बेटा ये वॉच टाइम पूछ रहा है। क्या पूछा है, वॉच टाइम। तो करते हैं इसको भी, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आराम से देखकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो एक बार कमेंट करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और अगर आपको बढ़िया लग रहे हो ये क्वेश्चन तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। हर एक की प्लेलिस्ट आपको मिल गई है, फटाफट तैयारी होती रहेगी, ठीक है बेटा। बेहतरीन तैयारी मिलने वाले हैं। अभी भूगोल के भी जल्दी ही वीडियो पढ़ने वाले हैं, तो आप फटाफट उन वीडियो को देखते रहें, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो आगे देखते हैं बेटा। अब मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ ले, वास्तविक समय पूछवाएगा, ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन में बेटा। देखो कैसे पूछता है, यदि किसी दर्पण में, यदि किसी दर्पण में 12:13 का समय दिखाई दे रहा है तो घड़ी में सही समय क्या होगा। घड़ी में बेटा क्या होगा, सही समय क्या होगा। कुछ नहीं करना है आपको, कोई एक्सचेंज नहीं करना है, बस आप टाइमिंग देख लो। तो बताओ बेटा टाइमिंग किसके बीच में, ये 11 से 1 के बीच में, बोलो यस या नो। 11 से 1 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ घुमाने के लिए करता है। तो अगर बेटा 11 से 1 के बीच में, तो अभी हमने बताया था, तो आपको 23:60 में से क्या करना है बेटा, इसे घटा देना है। तो कितना घटाओगे आप, 12:13 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे बेटा 7 बचेगा, यहाँ बचा 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ गया तो कितना बचेगा 1,
ठीक है बेटा, और यहाँ क्या बचेगा 1। तो इसका बेटा आपका घड़ी में टाइमिंग क्या रही होगी, बोलो बेटा 11:47 की, और ये बेटा किसके, आपके दर्पण के हैं। तो अब मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल एकदम बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि हम दर्पण से और ये दोनों क्वेश्चन निकालते कैसे हैं। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बेटा इसी को 1-2 सवाल आप कर लेना आराम से नॉर्मल, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बुकों में मिल भी जाते हो तो आप प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन टाइप और रह गया आपका, वो है जल, जल से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे, और जल का नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे कि जल में प्रतिबिंब बनता कैसे है, और जैसे इस प्रकार के इसमें हम लोग बना रहे हैं उससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, जल्दी ही आपको मिलेगी, ठीक है। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। सभी बच्चों को बताएं, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना रहेगा। जय भारत, जय हिंद।